और आगे चल करके भगवान ने जहां वो शिव धनुष भगवान शंकर का वो माहेश्वर धनुष रखा था, भगवान उस स्थान पर गए और खेल खेल में ठाकुर जी ने एक ही हाथ से उसको उठा लिया और बीच से उसके दो टुकड़े कर दिए। करेण वामेन सलिलमुद्धृतं ससज्जं कृत्वा निमिषेन पश्यताम नृणाम विकृस्य प्रभभंज मध्यतो मध्य से भगवान ने उसके दो टुकड़े कर दिए। एक बलराम जी को दे दिया, एक कृष्ण जी को दे दिया। और इधर धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम रोदिशी दिशा, समस्त दिशाओं में खम यानी आकाश में जब उसका बड़ा भारी शब्द हुआ, अब तो महाराज कंस के महल तक उसका शब्द गया, उसकी ध्वनि गई। कंस ने कहा कि मेरा धनुष किसने तोड़ा, क्योंकि देखो भगवान परशुराम ने इसको दिया था, ये शिव धनुष था। और भगवान परशुराम ने कहा था कि कंस जो भी इसको तोड़ेगा वही तुमको मारेगा। अब ये कन्फर्म हो गया कि कृष्ण ही देवकी का वो 8वां गर्भ है, जो मेरा काल है। अब तो महाराज इधर कंस ने कुबलया पीड़ नामक हाथी जो जरासंध ने इसको दिया था, जरासंध कौन है कंस का ससुर जी है। और ब्याह में दहेज में ये कुबलया पीड़ नामक हाथी दिया था। रातों रात इसको खूब मदिरा पिलाई गई और मार्ग पर खड़ा कर दिया। सारथी बैठ गया ऊपर, भगवान ने कहा ए सारथी हटता है कि नहीं, इस हाथी के सहित तेरे को मैं यमपुरी पहुंचा दूं। नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयाम यम साधनम, वो माना नहीं। भगवान ने अपने हाथ से उसके सूंड को पकड़ करके आकाश में इस प्रकार घुमाया और बिल्कुल आकाश में फेंक दिया और वो हाथी मारा गया। निगृह पाणिना हस्तम पातयामास भूतले, धड़ाम से धरती पर गिर गया, मारा गया। फिर भगवान ने उसके दोनों दांतों को निकाल लिया, दंत पाणी समाविशत, एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत स्वयं भगवान ने अपने कंधे पर इस प्रकार ले लिया और दोनों भाई रंग भूमि में जाकर के प्रवेश करने लगे। कंस का सिंहासन उस रंग भूमि पर लगा था। समस्त मथुरावासी नर नारियां उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए वहां पहले से बैठे थे। और भगवान कृष्ण और बलराम ने जैसे ही उस रंगशाला में प्रवेश किया तो महाराज जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जिसकी जैसी जैसी भावना थी उसी रूप से भगवान को देखा। मल्लानां सनिर्नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्योर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृषणीनां परदेव वेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जब भगवान अपने अग्रज बलराम जी के संग उस रंगशाला में प्रवेश किया तो बड़े बड़े मल्लों को भगवान अपने ही समान पहलवान दिखाई दिए, स्त्रियों को भगवान मूर्तिमान कामदेव दिखाई दिए, गोपों को भगवान अपने स्वजन दिखाई दिए और अन्य राजाओं को भगवान राजा के रूप में दिखाई दिए। कंस को भगवान उसकी मृत्यु के रूप में दिखाई दिए। कंस बैठ करके सिंहासन पर देखने लगा, मेरी मृत्यु आ गई। बड़े बड़े योगी जो वहां बैठे थे उनको भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई दिए और वृष्णिवंशी जो यादव थे उन्होंने भगवान को अपना संबंधी रूप में देखा। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त ने देखी तैसी। इधर चाणूर मुष्टिक से भगवान का युद्ध हुआ और चाणूर ने जाकर के भगवान से कहा, हे नंद सूनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो, तुम बड़े वीर हो। नियुद्ध कुशलो छुत्वा राज्ञा हूतो दृदिक्षुणा, राजा तुम्हारे युद्ध को, तुम्हारे बल को, तुम्हारे पराक्रम को देखना चाहता है, इसीलिए राजा की मर्जी है कि तुम हमारे संग युद्ध करो। तो भगवान ने कहा,
बाला वयं तुन्य बले। अरे युद्ध तो बराबरी के लोगों में होता है, हम तो बालक हैं और तुम बड़े बड़े मुष्टंडे सांड हो। चाणूर कहता है कि प्रभु न बालो ना, चाणूर ने कहा कि कृष्ण न बालो ना किशोरस्तुम बलश्च बले नाम बरा, ना तुम बालक हो और ना तुम किशोर हो, तुम तो बड़े बड़े बलवानों में भी श्रेष्ठ हो, झूठ बोलते हो। लील भो हतो ये न सहस्त्र द्विज सत्वभृत, हजारों हाथियों का बल रखने वाले कुबलया को तुमने आकाश में सूंड पकड़ करके घुमा दिया और हमसे झूठ बोलते हो। इसलिए चुप रहो, महाराज का आदेश है, हमसे युद्ध करो। मई विक्रम वार्ष्णेय, भगवान का एक नाम है वार्ष्णेय। कई लोग वार्ष्णेय सरनेम के रूप में भी प्रयोग करते हैं। भगवान वृष्णिवंशी यादव में आए, यादवों में भी 100 से ज्यादा कुल थे। भगवान के वंश का नाम था वृष्णि, भगवान वृष्णिवंशी यादव थे इसलिए नाम पड़ा वार्ष्णेय। ऐसे ही ये कंस भी यादव है लेकिन ये भोजवंशी यादव है। ऐसे ही अक्रूर आदि ये सब अंधक और तमाम इनमें अंधक, वृष्णि, भोज आदि आदि वंश हैं। अब तो महाराज भगवान ने चाणूर के साथ और बलेन सह मुष्टिका, मुष्टिक के साथ बलराम जी का युद्ध हुआ और फिर भगवान ने दोनों को मारा। दोनों को मारते ही भगवान सीधे ऊपर सिंहासन जहां मामा बैठे थे, भगवान नीचे से ऊपर सिंहासन पर कूद पड़े। मामा बेचारे हाथ में तलवार लेकर के उठे, उनका मुकुट गिर गया, केश खुल गए। इतने में मामा चिल्लाने लगे, कंस बक बक करने लगा, निरासार यद दुर्वृत्तो वासुदेवात्मजो पुरात। इस दुर्वृत्ति वासुदेव के पुत्रों को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। धनम हरत गोपानाम नंदम बधनित दुर्मतिम, इन नंद आदि गोपों का बद्ध कर दो, इनके धन को लूट लो। वासुदेवस्तु दुर्मेधा, इस वासुदेव दुर्मेधी को भी पकड़ लो, इस दुर्बुद्धि वासुदेव को भी पकड़ लो। और मेरे पिता उग्रसेन, इनको भी बंदी बना लो। उग्रसेन पिता चापी सानुगा परपक्ष पगा। इस प्रकार बक बक मामा कर रहे थे, तब तक भांजे साहब ऊपर कूदे। मामा तलवार जब तक निकालते, भगवान ने उसके केश को खींच करके नीचे पटक दिया रंगशाला में। और भगवान के नीचे मामा और मामा के ऊपर भांजे साहब। एक मुष्टिक भगवान ने जमी तो ही मामा के प्राण निकल गए। प्रगृह केशेषु चलत कीरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात, ऊपर मंच से नीचे फेंका। तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभा पपात विश्वास्य आत्मतंत्र। हमारे वृंदावन में बड़े एक संत हुए महापुरुष प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। अब महाराज जी तो रहे नहीं, महाराज जी ने पूरी भागवत को ब्रज भाषा में लिखा। बड़ी सुंदर कवितावली के रूप में, ब्रज भाषा के रूप में संपूर्ण भागवत के एक 335 अध्यायों को भगवान महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा। तो प्रभुदत्ताचार्य ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने देखा, ऐसे अपने कंस ने अपने काल को, भगवान को देखा तो बकबक करने लगा, वासुदेव को पकड़ो, मेरे पिता को बंदी बना लो, इन 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 नंद आदि गोपों का धन छीन लो, इनको भी पकड़ो, इनको भी मत जाने दो। और जब तक मामा बकबक कर रहे थे तब तक भांजा ऊपर चढ़ा, मामा नीचे, भांजा ऊपर। और जैसे ही भगवान के तन का स्पर्श हुआ मामा को, कंस को सदगति हुई। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। लीनी चोटी लीनी चोटी लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरियो भांजो ऊपर आयो। और प्रभु तन परसत परम पद मामा पायो। जैसे ही भगवान के तन का स्पर्श हुआ, कंस को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। और इधर इनकी जो पत्नी थी, दो जरासंध की बेटी कंस की पत्नी है, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ, रोने लगी। आप धर्मज्ञ थे, आप मारे गए। त्वया हतेन निहत, आज आपके मारने से हमारी प्रजा मारी गई। और मामियों को भगवान ने समझाया। फिर मामियों को समझाने पर भगवान ने अपने मामा का दाह संस्कार किया
और फिर अपने देवकी वसुदेव को, माता पिता को भगवान ने कारागृह से छुड़ाया और फिर भगवान अपने पिता नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा से कहा, सोचो जिस पिता को ये पता चल जाए कि ये कृष्ण मेरा पुत्र नहीं, अभी तो यशोदा रानी तो ब्रज में बैठी थी, नाटकों में तो ये दिखाई जाता है कि अक्रूर जी ने बताया क्या करके वो असली लड़का तुम्हारा नहीं, वो तो देवकी वसुदेव का, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं लिखा। ये तो इधर जब पता चला, जब यहाँ पहुंचे नंद बाबा कि देवकी वसुदेव का ये लाला है, सोचो नंद बाबा के दिल पर क्या बीती होगी। परंतु भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि बाबा, भगवान के कान में चुपके से कहा कि बाबा, सच कहूं तो पालने वाले जो माता पिता हैं वही असली माता पिता हैं। जन्म देने वाले माता पिता से बढ़कर पालने वाले माता पिता का अधिकार शिशु पे होता है, इसलिए असली पिता माता तो आप मेरे ही हैं। यही कहा, सौ पिता साच जननी, वही पिता है और वही जननी है। यौ पुषणंत स्वपुत्रपम, जो दूसरों के पुत्रों को अपना पुत्र मान करके पालन पोषण करे। फिर भगवान का यज्ञोपवीत हुआ, भगवान सांदीपनी ऋषि के आश्रम गए